बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रमूज़ इस्लाम। माँ, ये लफ्ज़ कितना मीठा है ना। इसको जब ज़ेरे लब लाया जाता है तो यूँ लगता है कि शहद की सारी चाशनी मुँह में समा गई हो। और क्यों ना समाए कि इस लफ्ज़ की अज़मत बहुत बुलंद है। माँ का लफ्ज़ ममता का गहवारा है। माँ एक अजीम हस्ती है, तभी तो उसका मर्तबा इतना ऊंचा है कि फ़रदौस को उसके कदमों के नीचे रख दिया खुदा ने। पर ये माँ जब बिछड़ जाती है तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। उसकी ममता की खुशियों से हवा मुअत्तर रहती है और उसके जाने के बाद हवा में एक बू सी आने लगती है। उसकी आगोश में आकर लगता है कि हर डर, हर खौफ पसे पर्दा छुप गया है। पर जब उसकी ये आगोश दूर दूर तक मुयस्सर ना हो तो खौफ साए की तरह साथ मंडलाता रहता है। उसके हाथ से खाए हुए दो नवाले भी भूख की मचलती तपश को बुझा देते हैं और उसके बगैर ये आलम होता है कि खाना खाना तो दूर, भूख की तपश ही नहीं जागती। जब उसके साथ अपने दिल की हर बात करते हैं और अपने एहसास और दिमाग की गुंजती रुदात झरते हैं तो यूँ लगता है कि तन मन में एक सुकून लाहक हो गया है। पर जब अपनी बात सुनाने को वो मिले ही ना तो दिलो दिमाग एक लामहदूद सोच के बोझ से फटने जैसा हो जाता है। उसके साथ बेजा ज़िद करना और ख्वाहिशों की लिस्ट उसे थमा कर खुश हो जाना, इस यकीन के साए तले कि हाँ अब माँ से कह दिया है तो देर से सही लेकिन मांग पूरी ज़रूर होगी। पर जब वो नज़र के सामने ही ना हो तो कोई ख्वाहिश जन्म कैसे ले, या यूँ कह ले कि सब ख्वाहिशात दम तोड़ देती हैं। उसकी मौजूदगी में बीमार होना भी एक नेमत था, क्योंकि इस दौरान वो अपनी सारी तवज्जो, अपनी तमाम तर मोहब्बतें और बेहद दुआएं निछावर कर देती थी। पर अब बीमार होने के नाम से ही बुखार आने लगता है कि कौन है जो उसकी तरह देखभाल करेगा कि ये बीमारी भी राहत मालूम होने लग जाए। उसकी डांट में भी प्यार छुपा होता था, पर अब तो डांट सुनने के लिए कान तरस से गए हैं। कोई नहीं कहता कि बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। माँ का हर हर अमल अपने बच्चों के लिए बेहद अनमोल होता है, पर उसकी कदर उसके जाने के बाद ही होती है। और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनकी माएँ उनके पास हैं, क्योंकि माँ बाप की मोहब्बत उनसे पूछो जिनकी माएँ मर गई हैं। क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, उनसा कोई नहीं हो सकता कभी। क्यों ये ज़िंदगी हमसे जीते जी खफा होती है, इसलिए कि हमारी माँ नहीं होती। जिनकी माएँ मर गई हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए और उनकी बख्शिश फ़रमाए और उनकी औलाद को नेक करे। आमीन।